अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। चावलों को मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था और अब मैं पानी बॉईल करने के बाद सिंपल उसके अंदर रंग डाला है और चावल बॉईल कर रही हूँ। चावल बॉईल करेंगे तो उसके अंदर एक कनी रहने दीजिएगा, फुल बॉईल नहीं करिएगा वरना जो चावल हैं वो जब शीरे में जाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस अब मैंने पतीली के अंदर 2 टेबलस्पून जितना घी लिया है। अब इसके अंदर मैं इलायची डाल रही हूँ। इलायची को मैंने बीच में से थोड़ा सा तोड़ दिया था। इलायची के बाद मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 2-4 लौंग लिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ शुगर। तो मैंने 1 गिलास चावल का लिया था, उसमें 1 कप शुगर ऐड किए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना मिल्क ऐड किया है। तो बस इस शीरे को थोड़ी देर पकाएंगे, ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना। यहाँ जो चीनी मिलती है वो बहुत बारीक होती है तो इसको इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास चीनी मोटी है तो फिर आप थोड़ा सा उसको शीरे को थोड़ा सा पका लीजिए ताकि आपकी जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। अब इसके अंदर मैं राइस ऐड कर रही हूँ। तो जो मैंने बॉईल करके रखे थे तो चावलों को अब हल्के हाथों से आप मिक्स करते रहें शीरे के अंदर। और तेज़ फ्लेम जो है आपकी तेज़ रखिएगा ताकि जो पानी है वो शीरे का वो जल जाए। और चावलों को हल्के हाथों से आप मिक्स करते रहिएगा, ज़ोर से मिक्स मत करिएगा वरना चावल टूट जाएंगे। तो बस अब इसका मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था और अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं डाल रही हूँ। तो मैंने ली थी बादाम और किशमिश लिए थे। और मैंने जो कलाकंद बनाए थे जिसकी रेसिपी आपको मेरे पेज पर मिल जाएगी तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने बस ये कलाकंद के जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे करके डाले थे। तो ये मावे का काम करेंगे और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे जब ये गरम गरम होगा और इसको खाएंगे तो आपको बहुत ही यम्मी लगेगा। तो बस चावलों को अच्छा सा दम आ चुका है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये ज़र्दा आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर वालों को, और दावतों में बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ जाते जाते आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।